हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। शर्मा फैमिली व्लॉग में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो गाइस यहाँ देखिए, यहाँ मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ बच्चों के लिए। हमने तो अपना नाश्ता कर लिया है, तो बच्चे थोड़ा लेट उठते हैं, तो बच्चे उनके लिए बन रहा है पास्ता, क्योंकि बच्चे जो है पराठा बिल्कुल नहीं खाते हैं। मतलब रोज़ रोज़ नहीं खाते हैं। मतलब कहते हैं मम्मी अब रोज़ रोज़ हम पराठा नहीं खाएंगे, अब बोर हो गए हैं, आप हमारा समर वेकेशन एकदम बोर कर रहे हो पराठे खिला के। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए पास्ता बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए पास्ता बना रही हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है वो ड्यूटी चले गए हैं इस वक्त। और वो उन्होंने नाश्ता कर लिया है, पराठे वगैरह मैंने बना दिए थे, उन्होंने खाना खा लिया। पर बच्चों के लिए यहाँ पास्ता बन रहा है। और मैंने दूसरी साइड जो है आज मशीन भी लगा रखी है, क्योंकि आज मुझे धोने हैं ढेर सारे कपड़े, और मशीन भी लगा रखी है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पास्ता। यहाँ पर जल्दी से पास्ता बना देती हूँ, बच्चे अंदर वेट कर रहे हैं। और उसके साथ मुझे भी बर्तन-वर्तन भी धोने हैं, क्योंकि जब सुबह वो नाश्ता-नुश्ता मैंने उनके लिए बनाया था, हस्बैंड के लिए, तो उसके भी काफ़ी सारे बर्तन अभी मेरे पास पड़े हुए हैं धोने के लिए। तो अभी काम हुआ नहीं है, अभी काम मेरा स्टार्ट ही है ना? झाड़ू-पोछा वगैरह ज़रूर हो गया है, तो बर्तन अभी पड़े हैं। तो इसके बाद मैं सीधा पास्ता बनाने के बाद मैं बनाऊँगी और मैं धोऊँगी बर्तन। तो उसके बाद मैंने मशीन में कपड़े लगा रखे हैं, तो मैं कपड़े भी धोऊँगी। तो ऐसे ही ये फुल डे मेरा निकल जाता है। आपको पता है समर वेकेशन चल रहा है और बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो बच्चे घर में बैठे ऐसे ही करते हैं। और अधिकतर टाइम तो मुझे एक्चुअली वीडियो एडिट करने का भी टाइम बहुत कम मिलता है। जब से बच्चों की छुट्टियाँ हुई हैं ना, तब से सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा है। मैं इतनी बिज़ी हो गई हूँ। और बच्चे सारा दिन घर पे रहते हैं, फ़ोन भी उन्हीं के हाथ में रहता है, क्योंकि उनका जो होमवर्क है ना, वो भी फ़ोन से ही, जैसे यूट्यूब पे सर्च मारना है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, तो उसी में ही वो लगे रहते हैं। तो उसी में लगे रहते हैं। गाइस देखिए, यहाँ पर मेरी बेटी बता रही थी कि जो पास्ता है वो बहुत अच्छा बना है। यहाँ पर बहुत अच्छा पास्ता बना है वो बता रही थी। तो मेरा बेटे ने पास्ता जो है खा लिया था। मेरी बेटी थोड़ा-सा ना स्लो खाती है, बहुत धीरे-धीरे वो खाती है, तो उसको थोड़ा-सा टाइम लगता है। और पास्ता थोड़ा-सा मैंने भी चेक किया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ज़्यादा तो नहीं खाया था, थोड़ा ही खाया था। और यहाँ पर मैं बर्तन धोने आ गई हूँ, सीधा बर्तन धो रही हूँ। और अभी बच्चों के जो है आपको पता ही है समर वेकेशन चल रहा है, तो मेरी बेटी जो है अंदर अपना प्रोजेक्ट बनाने में लगे हुए हैं। दोनों बच्चे, उन्होंने नाश्ता कर लिया, तो उसके बाद प्रोजेक्ट बनाने में लगे हुए हैं। तो उसके बाद मैं दोपहर की भी लंच की तैयारी करूँगी। मतलब मैं कपड़े धो रही हूँ, साथ में मैं कुछ उनके लिए दलिया वगैरह बना दूँगी। तो यहाँ पर वो अंदर कर रहे हैं प्रोजेक्ट की तैयारी। और सच बताऊँ तो प्रोजेक्ट बच्चों के लिए इतने प्रोजेक्ट दे रखे हैं ना, जबकि इतना स्कूल वालों को उतने छोटे बच्चों को ब्लेड नहीं देना चाहिए। मेरी छोटी बेटी है, उसकी वो मैं बताऊँ तो उसको कम से कम 10-15 से कम से कम उसको प्रोजेक्ट बनाने हैं। और प्रोजेक्ट भी ऐसे हैवी हैं, उनके लिए बाहर से सामान खरीद के लाओ, उसमें भी इतना पैसा ख़राब होता है। और मुझे नहीं लग रहा कि छोटा बच्चा इतना बना पाएगा, तो पेरेंट्स को ही बनाना पड़ता है। तो उसमें मतलब स्कूल वाले क्यों ही देते हैं, जब पेरेंट्स को ही बनाना पड़ता है। माना कि चलो कुछ बच्चों को कुछ तो आएगा, पर उसमें अधिकतर जो भी एफर्ट है वो पेरेंट्स का ही लगता है ना? और हमें ये टेंशन होती है, क्योंकि जो छोटे बच्चों को कोई टेंशन नहीं होती कि होमवर्क डन करना है, हमें सबमिट की भी कराना है। तो मेरी तो समस्या यही है कि बच्चों को इतना हैवी प्रोजेक्ट नहीं देना चाहिए बनाने के लिए, है ना? 2-4 दे दो, कोई छोटे-मोटे दे दो, पर इतने जैसे मॉडल बनाना है, वर्किंग मॉडल बनाना है, वो बहुत ज़्यादा ही हैवी होता है। तो स्कूल वालों से मतलब ऐसे निवेदन नहीं करना चाहिए कि ये सब कुछ ना करें। तो यहाँ पर देखिए गाइज़, मेरे बर्तन जो हैं धुल गए थे, उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा कपड़े धोने के लिए। जो कपड़े हैं मेरे जो हैं वहाँ से वॉश हो गए थे, अब मुझे करने हैं रिंस कपड़े। तो यहाँ मैं कपड़े निचोड़ने के लिए आ गई हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरी बेटी जो है ना, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कपड़े धोऊँ और मेरी बेटी घर पे है, उसकी छुट्टियाँ तुम्हें पता है पड़ी हुई हैं, और वो मेरे साथ कपड़े ना धुलवाए। ये देखो, उसके कपड़े निचोड़ने का आप तरीका देख सकते हो, पेट में ना ऐसे दबा के कपड़े निचोड़ रही थी। तो मुझे कह रही थी, मम्मी आपसे अगर कपड़े नहीं निचोड़ रहे ना, अगर आपका हाथ दुख रहा है, तो आप ऐसे पेट में रख के ना, ऐसे पेट में रख के ऐसे दबा के कपड़े निचोड़ लो, सारा पानी निकल जाएगा। तो ये ना आपको भी कैमरे में देख रही है कि आप लोग उसको देख रही हो, उसको पता है मम्मी वीडियो बना रही है। तो मुझे कहती है, मम्मी अपने फ्रेंड्स को बोलो कि उनसे कपड़े नहीं निचड़ते, तो वैसे पेट में दबा के कपड़े निचोड़ेंगी। तो मेरे को ऐसे मेरे साथ बस ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। तो ये देखिए काम तो और ही बढ़ा रही थी, उसको कपड़े तो काहे निचोड़ने आते हैं, बस उसको शौक बहुत है, लड़की है ना? तो ये एक भी नेचुरली होता है कि लड़कियों के अंदर शुरू से ही ऐसे गुण होते हैं कि वो काम करती है ना? शुरू से ही उसको काम में लगन सी लग जाती है। जैसे मेरी बेटी को बहुत शौक है कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू मारना, मतलब मम्मी बनने का बहुत शौक है। जैसे मम्मी के पास जो काम है ना, वो सारे काम मेरी बेटी को करने हैं, क्योंकि छोटी है, वो नटखट है अभी तो। पर मुझे ऐसा लगता है जब वो बड़ी हो जाएगी ना, जब हमारी जैसी हो जाएगी उम्र की, तो वो इन कामों से कटेगी, क्योंकि हम भी छोटे थे ना, तो हम भी बहुत ज़्यादा खुश होते थे यही काम करने में।
है ना। और अब जाके हमें पता चलता है कि यार ये काम कितना बोरिंग है, कितना काम करना पड़ता है। और यहाँ देखिए मेरी बेटी की शैतानी आप देख रहे हो सामने, यहाँ मैं कपड़े धो रही हूँ और मेरी बेटी मुझे बहुत तंग कर रही है, बहुत ज़्यादा। क्या करूँ, बहुत तंग कर रही है, मुझे कपड़े नहीं धोने देगी, मेरे साथ कपड़े धुलवा रही है। तो भाई गाइस सारे कपड़े तो वैसे हो गए थे, पर जो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जिनको मैं हाथ से ही धोती हूँ, जैसे ये सूट है जो मैंने बर्थडे पर पहना था, और एक मेरी बेटी की ड्रेस है, वो ना मैं हाथ में धो से अलग से धो रही थी, क्योंकि इनको मैंने सर्फ में भिगो दिया था, तो इनको हाथ से हल्का सा ऐसे ही मल रही थी, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा कलर जो है ना वो उतरता है। तो मैंने इसको मशीन में नहीं डाला, क्योंकि मशीन में डालूंगी ना तो और भी कपड़े होते हैं, जैसे वाइट कपड़े होते हैं या जो भी हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इनको मैंने अलग से ही ना बाल्टी में भिगो के रख रखा था, तो इसको मैं लास्ट में ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाथ से ना इसको ऐसे कर रही हूँ, ताकि इसका जो भी है हल्का फुल्का जो भी गंदगी है वो निकल जाए। वैसे तो हाँ लेडीज़ के कपड़े इतने गंदे नहीं होते हैं, पर फिर भी मैंने उसको अच्छे से अलग से धो दिया। तो गाइस देखना यहाँ पर ना कपड़े वगैरह सब धो दिए। तो ये शाम का समय है, तो यहाँ पर इनके पापा हमें लेके आए थे रेस्टोरेंट में, है ना। और यहाँ पर हम खाने आए हैं चाउमीन और डोसा, जो कि मुझे बहुत पसंद है, मुझे चाउमीन बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैं चाउमीन, मैंने कहा था मेरे लिए तो चाउमीन मंगवाना, तो इनके पापा ने मेरे लिए तो चाउमीन मंगवाई थी और अपने लिए बच्चों के लिए डोसा मंगवाया था। मुझे चाउमीन बहुत पसंद है। तो गाइज़ बताना कमेंट सेक्शन में किस किस को जो है चाउमीन पसंद है। तो यहाँ पर देखिए मेरी बेटी भी बैठी है, तो वो भी कैमरे में आना चाहती है। तो देखिए यहाँ पर मैं उसको भी दिखा रही थी कि मन्नू भी यहाँ पर बैठी हुई है, और ये जितनी शरीफ दिख रही है ना बहुत ज़्यादा नोटी बेटी है मेरी। तो यहाँ पर बैठी है, तो उसने भी कहा था मम्मी मैं भी आपके साथ चाउमीन खाऊंगी, क्योंकि मेरे को जो खाना है ना वो मेरी बेटी मेरे साथ ज़रूरी मेरे को मतलब कंपनी देती है खाने की। तो यहाँ पर हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, है ना, क्योंकि फ्राइडे का डे था ना, तो फ्राइडे वाला दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, नहीं सॉरी थर्सडे, थर्सडे का डे था ना, तो भीड़ काफ़ी होती है। और यहाँ पर मैंने येलो सूट पहना है ना, तो इसलिए मुझे याद आया कि थर्सडे है। तो यहाँ पर मैं और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड हैं बैठे हुए, या हम यहाँ पर किसी टॉपिक पे बात कर रहे थे। तो यहाँ पर ये देखिए हम बैठे हुए हैं आराम से। हाँ, और यहाँ पर आरसीबी जो है मैच जो है वो जीते थे ना, तो मेरा बेटा उसी की वेट में था, मतलब वो जीतने वाले थे, मेरा बेटा अपने मैच भी देख रहा था अपने पापा के फ़ोन में। तो देखिए गाइस यहाँ पर जो है ना मेरी चाउमीन तो है आ गई है, मैं चाउमीन खा रही हूँ, और मतलब सभी खा रहे हैं, बट आती है मेरी फरमाइश पे, क्योंकि चाउमीन जो है मुझे पसंद है। तो मैं यहाँ पर खा रही थी चाउमीन। और देखिए गाइज़ आप भी खाइए चाउमीन, अगर किस किस को पसंद है ना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, है ना। और साथ में वैसे डोसा भी आएगा, और जिस शॉप पे हम खा रहे हैं ना तो वो हमारी बहुत पुरानी शॉप है और बहुत अच्छी लगती है। जब से मेरी शादी हुई है ना, तो हमें जब भी कुछ खाना होता है तो हमें इसी शॉप पे आते हैं, मतलब चाउमीन डोसा मतलब साउथ इंडियन कुछ खाना होता है, क्योंकि साउथ इंडियन शॉप है ये, है ना। क्योंकि हर जगह सब कुछ नहीं मिलता अच्छा, क्योंकि इस शॉप पे ना मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलता है और बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है। तो गाइज़ आपको मेरा व्लॉग कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर। गाइज़ देखिए मेरी बेटी ने ये 3D पेंटिंग बनाई थी ऑयल पेस्टिंग से, तो वही मैं आपको लास्ट में दिखा रही हूँ। तो आपको मेरी बेटी की पेंटिंग कैसी लगी तो मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।